आ गए, तो उसको आप एज अ लाइव इवेंट अपने पेज फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके बिजनेस को 10,000 सेल्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है, आपके बिजनेस ने 10,000 सेल्स का माइलस्टोन अचीव किया, तो आप उसको बता सकते हैं, जैसे कि 10,000 पार्सल्स डिलीवर्ड, ठीक है। इसको आप एज अ लाइव इवेंट अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी दुआ है कि आपको उसकी ज़रूरत जल्द से जल्द पड़े। तो ये हमारे पेज की कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। अब हम आ जाते हैं अपने पेज की प्राइमरी सेटिंग्स की तरफ। इसके लिए आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी इसके ऊपर आए, वहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आ जाएं। अब सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपके सामने एक पेज आ गया जहाँ आपका नाम शो हो रहा है, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके नीचे है यूजर नेम। अब ये जो यूजर नेम है, ये टेक्निकली आपके फेसबुक पेज का यूआरएल है। जैसा जैसे आपकी वेबसाइट होती है ना, उसका एक यूआरएल होता है www.abcd.com, कि जिसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल बना दें। अब अभी जो आपके पेज का यूआरएल है वो जरा आप देख लें कैसा है। अभी आपके पेज का यूआरएल जो है वो कुछ इस तरह का है, facebook.com/profile.php ID और करेक्टर्स हैं, साथ इतने सारे नंबर्स हैं। तो ये जो यूआरएल है ये प्रोफेशनल यूआरएल नहीं है। अगर आप इस यूआरएल को किसी के साथ शेयर करते हैं तो शायद वो उस पर क्लिक भी ना करे, ठीक है। ये बहुत स्कैमी सा यूआरएल है। तो हम इसको यूजर नेम के थ्रू चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है मैनीचैट, और इसका यूआरएल आप देखें facebook.com/मैनीचैट, कितना क्लीन सा यूआरएल है, ठीक है। तो ये जो इसने बनाया है ये यूजर नेम की वजह से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजर नेम का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, यहाँ पर आपने जो रिकमेंडेड है वो ये है कि जो आपके पेज का नाम है वही यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। तो यहाँ पर अगर मैं रॉल्स लिखता हूँ तो ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ एक और एस लगाता हूँ तो ये भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं जेड लगाता हूँ तो ये अवेलेबल है। तो हो सकता है जो आपका बिजनेस का नाम है, जो आपके पेज का नाम है वो अवेलेबल ना हो, तो आप वहाँ पर कुछ करेक्टर्स ऐसे ऐड कर सकते हैं कि जिससे आपका जो यूजर नेम है वो सही भी रहे, आसपास रहे आपके पेज नेम के, और आप ब्रांड भी लगें, ठीक है। ऐसा ना हो अनप्रोफेशनल लगे आप, वरना आप डॉट लगा के आगे भी कुछ लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे आप बिना डॉट के ही एक वर्ड के अंदर अपने ब्रांड को यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इससे आप जो है आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी अगर आपने क्लीन यूआरएल रखा हुआ, जैसे मैनी चैट का भी मैंने आपको दिखाया था। और दूसरा क्या है, आपकी सर्चेबिलिटी भी बढ़ती है इससे। अब जैसे मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ लिखता हूँ हैंडमेड शूज पाकिस्तान, ठीक है। अभी मैंने कीवर्ड टाइप किया है, इसके ऊपर मेरे सामने सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो इस कीवर्ड पे रैंक्ड हैं। अब यहाँ अगर मुझे ये देखें, अब यहाँ पर ये एक फेसबुक पेज आ गया। अब ये फेसबुक पेज यहाँ पे क्यों आया है, ये फेसबुक पेज सर्च मैं कर रहा हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे ये फेसबुक पेज रैंक हुआ है, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है, एक तो डिस्क्रिप्शन इस पेज का, ठीक है, और दूसरी चीज इसका यूजर नेम। यहाँ पे देखें यूजर नेम इसने SS शू मेकर, ठीक है। तो ये जो यूजर नेम है ये भी हेल्प आउट कर रहा है गूगल को कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये पेज जो है इस कीवर्ड के रेलेवेंट है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई, उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप अपनी बायो के अंदर कि आप कौन है, आप क्या करते हैं और आपकी यूएसपी क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो ये कुछ चीजें मिलके आपकी एसईओ भी बढ़ा रही होती है, सही है। तो इसलिए यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका यूजर नेम आ गया। उसके बाद अगले टैब के अंदर अभी आपकी प्राइवेसी की सेटिंग है। अब सबसे पहले आपका प्राइवेसी शॉर्टकट्स, इसके अंदर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मैनेज और पेज पे, तो आप डायरेक्ट जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहां चले जाएंगे, जो हम अभी देख कर आए पीछे, ठीक है। उसके बाद आपकी योर एक्टिविटी, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, या पब्लिक रखेंगे। रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जिन पोस्ट के अंदर आप टैग हुए हैं या आपने अपनी पोस्ट के अंदर जिन और पेजेस को टैग किया हुआ है वो सब आपको यहाँ शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको ट्रैश भी शो हो रहा होगा कि अगर आपने कोई चीज़ ट्रैश में भेजी या डिलीट डिलीट होने के बाद तो बिल्कुल ही डिलीट हो जाती है वो, लेकिन अगर ट्रैश किया आपने तो वो आपको यहाँ पे ट्रैश के अंदर पोस्ट आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपकी जो आर्काइव है पोस्ट की वो आपको नजर आएगी। यहाँ पे आपको स्टोरी की आर्काइव नजर आएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर आपकी रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन, जिन पोस्ट के अंदर आपको टैग किया गया है वो पोस्ट सारी यहाँ शो हो रही होंगी, और आपने अपनी पोस्ट में जैसे टैग किया है वो भी यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी लॉग है कि आपके पेज की जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ शो हो रही होती है। हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो,
कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, पेजेस को आपने जो फॉलो किया हुआ है, इसको आप ओनली मी पे रखिएगा, पब्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर पेज, तो आप इसको यस रखेंगे, ठीक है। वैसे ये डिफॉल्ट यस ही हुआ होता है, तो आप इसको यस रखेंगे ताकि जैसे ही गूगल के ऊपर ये पेज शो हुआ है वैसे ही आपका पेज भी सर्च इंजन के ऊपर शो हो। उसके बाद आप ये रेकमेंडेड सिमिलर पेज, ठीक है, इसको आप ऑन रखेंगे। आपको जैसे मैंने बताया था ऊपर, हमने इतनी मेहनत की है कि हमारा पेज की विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है, कि हमने एक अच्छा नाम रखा है, हमने जो सही कैटेगरी सेलेक्ट की है, अच्छा बायो लिखा है, तो ये सब हमने इसीलिए किया है, ठीक है। बाकी आपकी मैसेजिंग है, अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज योर पेज, तो आप इसको ऑन रखेंगे ताकि लोग आपके पेज के साथ इनबॉक्स के जरिए कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो प्राइवेसी के अंदर जो आपकी सेटिंग्स है मेन आपको रखनी है कि सर्च इंजन पे यस रखना है, और रिकमेंडेशंस के ऊपर आपने इसको ऑन रखना है, ऑफ नहीं करना, ताकि आपका पेज भी रेकमेंड हो दूसरों की तरफ और आपके पेज के ऊपर भी दूसरे पेजेस रेकमेंड हो, ठीक है। उसके बाद आपकी ये इन्फॉर्मेशन है पेज की। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पेज की तमाम इन्फॉर्मेशन इस टैब के अंदर आपके पास है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हमने अभी देखा था एक्टिविटी लॉग में, फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपके कनेक्शन हैं, लॉग्ड इन इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो एप्स और वेबसाइट है, जैसे आपने अपने पेज के साथ डिफरेंट एप्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एप्स के ऊपर अभी मैं आगे बात करूंगा। अभी ये समझ लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैसेंजर के ऊपर मैंने बॉट्स जो इस्तेमाल करने हैं कि बॉट्स मेरे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर सर्विस मेरे बॉट्स करें, तो उसके लिए आपको ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो आपने कितनी कौन सी ऐप्स, सब ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। तो इन सेटिंग्स के अंदर इन चीज़ों को कोई यहाँ से देखता नहीं है वैसे, तो इसके ऊपर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप जो अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी वीडियोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर, गूगल डॉक्स के ऊपर, ड्रॉपबॉक्स में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें। फिर एक्टिविटी लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ पहले। उसके बाद ये आपकी पेज की इन्फॉर्मेशन है, और फिर ये आपकी डीएक्टिवेशन और पेज की डिलीटेशन, ठीक है, कि आपको डिलीट करना है अपना पेज या फिर डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ आ जाता है ये आपके पेज की इन्फॉर्मेशन थी। अब आप आ जाएं पेज एंड टैगिंग के ऊपर, ठीक है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, इसको आप ओनली में रखें, ठीक है, एवरीवन नहीं रखिएगा। उसके बाद हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, इसको भी आप ओनली मी रखेंगे, ठीक है। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, ठीक है, इसको आप अगर ये ऑन है तो आप ऑफ रखिएगा इसको। इसको आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर रिव्यूज को ऑफ रखना है, क्योंकि खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिव्यूज अपने फेसबुक पेज के नहीं खोलने हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें मतलब कुछ ऐसे भी लोग आपको रिव्यूज कर देते हैं कि कोई आपसे जेलस सा रिव्यू कर दिया, गलत जो है रिव्यू डाल दिया, मतलब जिसने आपसे नहीं भी खरीदा उसने भी आपको गलत रिव्यू डाल दिया। तो रिव्यूज फेसबुक के ऊपर ऑफ ही रखने चाहिए, मैं इसको जो रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको ऑन रखें। उसके बाद टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज, इसको आप ओनली में रखें, ठीक है, कि आपको किसी ने कहीं टैग कर दिया किसी चीज़ पे, तो वो आपके पेज के ऊपर आपके फॉलोअर्स को शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ आप ही को पता चले। उसके बाद आपने ये रिव्यू जो है इसको लाजमी ऑन रखना है, ये रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज, ठीक है। अगर किसी ने आपको, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया, किसी ने आपको टैग कर दिया कहीं, तो वो आपके पेज पे अपीयर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप रिव्यू रखें, यहाँ पे ऑन रखें। उसके बाद रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक, ठीक है। ये भी वही है कि आप जो अगर आप नहीं टैग हो रहे हैं या आप किसी को टैग कर रहे हैं, तो उसके जो रिव्यूइंग है वो पहले होनी चाहिए, मतलब अप्रूवल होना चाहिए उसका, ये अप्रूवल के बिना नहीं होनी चाहिए चीज़, तो उसको आप ऑन रखेंगे दोनों को। उसके बाद आपकी पब्लिक पोस्ट आ गई कि उसको कौन फॉलो करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी पब्लिक पोस्ट है तो उसको पब्लिक ही फॉलो करेगी, तो उसको आप यहाँ पे पब्लिक रखेंगे। उसके बाद आपके कमेंट्स हैं, उसके ऊपर पब्लिक कर सकती है कमेंट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपके नोटिफिकेशंस, जो आपकी पोस्ट के नोटिफिकेशंस हैं, ये आप पब्लिक भी कर सकते हैं, नो वन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कोई कमेंट लाइक कर रहा है या आपकी पेज को कोई शेयर कर रहा है, ठीक है, तो इसको मतलब स्टार्ट के अंदर आप इसको जो पब्लिक पे रखें, लेकिन पेज जब बहुत बढ़ जाता है आपका, तो बहुत ज़्यादा फिर नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको फिर आप ऑफ कर दीजिएगा अपनी मर्जी से, सही। बाकी आपकी पेज की इन्फो जो है, पब्लिक इन्फो, वो ऑब्वियसली पब्लिक के पास है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑफ फेसबुक प्रीव्यूज, इसको आप ऑन रखें कि जैसा आपकी किसी पोस्ट का कोई यूआरएल जो है शेयर करता है कहीं, तो उसका फिर आपका प्रीव्यू कैसा बनना चाहिए, मतलब आपने देखा होगा ना, प्रीव्यू कोई लिंक कहीं शेयर होता है तो उस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, एक जो है पिक्चर इमेज आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है, आप उसको ऑन रखें। उसके बाद आपकी शो मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स फर्स्ट, ठीक है, इसको भी आप ऑन रखेंगे, क्योंकि मतलब अगर कोई आपकी पोस्ट के ऊपर नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जाता है तो उसको वो कमेंट्स जिसके ऊपर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिप्लाईज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कमेंट्स जो हैं वो टॉप के ऊपर रखे,
तो वो टॉप पे होंगे, तो वहाँ फिर जो फेसबुक यूज़र है वो आपकी पोस्ट के साथ इंगेज होगा ज़्यादा, क्योंकि उसके सामने वो कमेंट्स आ रहे हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिप्लाईज हैं या रिएक्शंस हैं, तो वो फिर चांसेस बढ़ते हैं कि वो इंगेज हो, तो उसको आप ऑन रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम योर पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने लो क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, स्कैम, फ्रॉड, .com, HTTPS, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपने रखना है, ताकि अगर अपने कोई कमेंट के अंदर ऐसा कोई कीवर्ड लिखता है तो उसका कमेंट जो है ऑटोमेटिकली खुद ही हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप जो कोई स्कैम करेंगे या कोई फ्रॉड करेंगे तो आप इसको छुपा रहे हैं। होता ही है, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर लोकल ई कॉमर्स के अंदर, कि यहाँ किसी ने एक पेज से बेल्ट बाय किया है। अब वो बेल्ट उसको ख़राब मिल गई, या जो उसने ऑर्डर किया था वो उसको नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ कि जब वो किसी दूसरी बेल्ट का कोई ऐड देखेगा तो वो उसके नीचे जाके ऑनलाइन शॉपिंग तो फ्रॉड है और इन लोगों से नहीं खरीदो, चोर हैं, फ्रॉड हैं, इस तरीके के जो ना आपके पास कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो वो कमेंट्स जो हैं, आपने उनको कोई चीज़ नहीं बेची, उन्होंने आपसे बेल्ट आपकी नहीं खरीदी, लेकिन क्या है, उन्होंने किसी और पेज से बेल्ट खरीदी थी, तो वो सारा गुस्सा आपके कमेंट सेक्शन के अंदर उतारे। कुछ जानबूझ के उतारते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है कि यार एक पेज वो दूसरा पेज था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये भी फ्रॉड होगा, ठीक है, ये भी मेरे साथ स्कैम करेगा। और कुछ होते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता होता कि भाई हमने इस पेज से खरीदी थी या किसी दूसरे पेज से खरीदी, बस वो ऐड देखेंगे बेल्ट का, वो गलत कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही मैंने लिखे हुए हैं, ज्यादातर यही कुछ होते हैं। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए आप यहाँ पे सारे वर्ड्स डालेंगे, ठीक है, और फिर आप इसको सेव कर देंगे। तो जब भी कोई आपके पास कमेंट आएगा जिसके अंदर ये जैसे स्कैम लिखा हुआ होगा या फिर लो क्वालिटी, लो, फ्रॉड, इस तरह का कुछ लिखा होगा, तो वो खुद ही हाइड हो जाएगा। फिर ये .com और HTTPS ये लाजमी लिखिएगा, क्योंकि अक्सर कमेंट्स के अंदर लोग लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस का लिंक शेयर करेंगे, डिफरेंट जो वेबसाइट का स्पैमिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी कमेंट्स खुद ब खुद हाइड हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रोफेनिटी फिल्टर, इसके अंदर जो आपके ऐसे वर्ड्स हैं कि जो मतलब ऑफेंसिव वर्ड्स हैं, ठीक है, अब वो खुद ही फिर फेसबुक हाइड कर देगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे। अच्छा, यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आप जो है उर्दू वर्ड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपने पास से रोमन उर्दू में भी वर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि चोर, बेकार, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स भी डाल सकते हैं। ये जो फेसबुक ऑटोमेटिकली खुद ही इसको मैनेज करता है, लेकिन यहाँ पर जो देखेगा वो सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड्स देखेगा, ठीक है, तो ये फिल्टर आपने ऑन रखना है। और ये जो वर्ड्स यहाँ मैंने आपको बताए ये सब आपने डालने हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास कंट्री रिस्ट्रिक्शंस का। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ऐड जो है या मेरा पेज, सॉरी ऐड बोल रहा हूँ, मेरा पेज जो है वो इंडिया में ना दिखे, इंडिया का कोई यूज़र इस पेज को ना फॉलो करे, तो आप यहाँ पे कंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर ये पब्लिक होगी तो तमाम एजेस के लोग देख सकते हैं उसको। अगर ये जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 21 एंड ओवर, मतलब 21 या फिर 21 से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये पेज मेरा विजिबल हो, तो ये आप यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं करना आपने, सही है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपकी ब्लॉकिंग है कि जो यूज़र्स जो है आप यहाँ ब्लॉक लिस्ट ऐड कर सकते हैं कि मुझे भाई इसको ब्लॉक करना है अपने पेज से, ठीक है, गंदा लड़का, इसको मैं यहाँ ब्लॉक कर सकता हूँ। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे ब्लॉक यूज़र्स की मिल जाएगी। फिर ब्लॉक ऐप्स की मिल जाएगी। ऐप्स जैसा मैंने आपको बताया कि आपके मैसेंजर के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर लेना है पिज्ज़ा का, आप पिज्ज़ा का बिजनेस करते हैं, उसके ऑर्डर लेने हैं, तो उसके लिए आपकी जो है ऐप बनी हुई है, तो वो ऐप आपने यहाँ पे इसके साथ अपने पेज के साथ सिंक की हुई है, तो उन ऐप्स को भी आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर आप पेजेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ब्लॉकिंग है। उसके बाद आपकी स्टोरीज हैं, तो इसको आप ऑन रखें कि आपकी स्टोरी से कोई दूसरा एज अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है, तो आप इसको रखें शेयरिंग हो ज़्यादा, ठीक है। हु कैन सी दिस, जो आपकी रील्स हैं वो कौन देख सकता है, इसको आप पब्लिक ही रख सकते हैं, क्योंकि रील आप बनाई पब्लिक के लिए रहें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हाइड नंबर ऑफ रिएक्शन हैं, ठीक है, अब इसके अंदर आप जो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसका जो नंबर है, ठीक है, वो आप हाइड कर सकते हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो इसको आप ऑफ रखेंगे दोनों को, इसका हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमने प्राइवेसी पूरी कवर कर ली। अब हम आ जाते हैं प्राइवेसी में, बस यही था जो हमें करना था। बस यहाँ प्राइवेसी के अंदर ये जो फिल्टर्स मैंने आपको बताया ना, जो फिल्टर्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इसका बस आपको ख्याल रखना है प्राइवेसी के अंदर, ठीक है। अब आप आ जाए न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर। यहाँ पर जो जिन लोगों को आपको एक्सेस देना है वो आप यहाँ पे एडमिन्स, आप समझ आसान अल्फाज से ना, पेज के एडमिन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये जो एडमिन है इसके पास फुल एक्सेस है कंटेंट का, मैसेज एंड कॉल का, एड्स का, इनसाइट्स का। ऐसे ही आप कम्युनिटी मैनेजर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमजा, इसके पास फुल कंट्रोल है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐड न्यू करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ
जैसे कि हाया शेख है, ठीक है। अब मैं हाया शेख को क्या एक्सेस देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी पोस्ट को और स्टोरीज को मैनेज कर सकती है, मतलब पेज का जो कंटेंट है वो मैनेज कर सकती है, तो मैं इसको इसका एक्सेस दे सकता हूँ। या मेरी मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करेगी या कॉल्स को, इसका एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, कम्युनिटी एक्टिविटी हो गई कि कमेंट्स को चेक करना है, रिव्यू करना है, रिस्पॉन्ड करना है, उसको एक्सेस दे सकता हूँ। एड्स चलाने हैं, इसका एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है। या जो इनसाइट है सिर्फ कि एड्स के एनालिसिस मुझे करवाना है कि भाई जो एड्स चल रहे हैं या जो मेरा कंटेंट है पेज के ऊपर, ओवरऑल मेरे पेज की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस कराना, तो उसका एक्सेस दे सकता हूँ। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपको इसका ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपकी पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री होती है ये, ठीक है, कि आपके पेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। फिर पेज का स्टेटस है कि आपका पेज के साथ जो कोई वायलेशन तो नहीं हुई हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है आपके पेज के ऊपर, तो ये यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है। ठीक है। बाकी मैनेज एडमिन्स ये वही हैं जो हम ऊपर देख कर आए। ठीक है। मोनेटाइजेशन जो है इसको मैं, जो हम मेटा बिजनेस सुइट के ऊपर आएंगे तो मैं इसको इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है। बस, और यहाँ पर ये आप एडवांस मैनेज कर रहे हैं, यहाँ आप ये जो पेज रिकमेंडेबल है नहीं है, ये फेसबुक मतलब आगे लोगों को रेकमेंड करेगा नहीं करेगा, जो जैसे मैंने बताया था कि सिमिलर पेजेस को फेसबुक रेकमेंड करेगा, जो हमने पिछले अभी ऑप्शंस देखे थे, तो ये रेकमेंडेबल है। ठीक है। तो ये आपकी पेज रिकमेंडेशन है। तो स्टेटस देख लिया, रिकमेंडेशन देख लिया भाई रिकमेंडेबल है। उसके बाद आप आ जाएं एडवांस मैसेजिंग के अंदर। अब यहाँ पर जो एप्स आप अपने मैसेंजर के साथ कनेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है। जैसे कि मैनी चैट है, ठीक है, मैनी चैट के ऊपर मैं एक सेशन रखूंगा डिटेल्ड वे के अंदर, सब समझाऊंगा कि आपने ऑटोमेशन कैसे करनी है,